गुड इवनिंग बच्चों। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब लोग? डेली डोज कब स्टार्ट होगा? अरे भाई, डेली डोज अभी तो देख डोज टाइम नहीं है। आप ज्योमेट्री वाला डेली डोज देख सकते हो। ज्योमेट्री के काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस किए हुए हैं उसमें, सीरीज में, है ना। और सब चंगा, सब बढ़िया। हाउ इज योर प्रिपरेशन गोइंग फॉर IUQM? नमस्ते भाई, नमस्ते। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वो कर लिए? चलो बढ़िया यार, गुड। सर, ट्रिग्नोमेट्री समझा दो ना। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे इन एडवांस भाई, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। नॉट वेल अमन भाई, ख्याल रखो यार अपना। सर, आई लाइक द वे विच यू टॉक्स। अरे थैंक यू भाई अर्नब, थैंक यू। जय हिंद भाई, कृष्णा जय हिंद। तो यार आज का जो हमारा सेशन है, आज हम ज्योमेट्री 2 मार्कर करने वाले हैं, ठीक है। कल सेशन होगा, कल 15 अगस्त है ना, नहीं कल 15 अगस्त को भैया आप लोगों की छुट्टी है। कल ना तो टेस्ट है ना ही कल कोई सेशन है, बिकॉज थोड़ा एंजॉय करो आप, है ना। कल वाला टेस्ट जो है वो बेसिकली फ्राइडे को है, ठीक है। तो मेरे ख्याल में से यहाँ तक कोई किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ज्योमेट्री के अलावा सब बढ़िया। देखो, ज्योमेट्री बहुत सारे बच्चों का पेन पॉइंट होता है, क्योंकि 10th तक हम लोगों ने ना मेजरली टू द पॉइंट वाले क्वेश्चंस किए होते हैं। यहाँ IUQM में या फर्दर RMO INMO में प्रॉब्लम क्या आ जाती है, हमें मेजरली है ना ज्योमेट्री में कुछ थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स सोचना होता है, एज इन कुछ कंस्ट्रक्शन करनी होती है एट टाइम्स, है ना। या बहुत सारे रिजल्ट है, कौन सा रिजल्ट लगेगा वो देखना होता है, ठीक है। तो आज हमारे ज्योमेट्री का 2 मार्कर है। अ, जिन बच्चों को ज्योमेट्री में प्रॉब्लम आती है, कोशिश करना है यार एटलीस्ट फाइनल IUQM के एग्जाम में 2 मार्कर क्वेश्चन आप सारे ढंग से पढ़ लो, ज्योमेट्री की स्पेशली, एंड 3 मार्कर भी। ट्रस्ट मी, जैसा मैं पहले से कहता आ रहा हूं, डेफिनेटली कुछ ऐसे 2 मार्कर या 3 मार्कर जरूर मिलेंगे आपको जो इजी होंगे। एंड इनफैक्ट 5 मार्कर भी कुछ ऐसे मिलेंगे जो इजी होंगे। बट वो 5 मार्कर इजी वाले रिलेटिवली कम होंगे, बट 2 मार्कर और 3 मार्कर में आपको डेफिनेटली मिल जाएंगे। प्रॉब्लम तब होती है जब है ना हम बस मन में बैठा लेते हैं कि यार हमें ज्योमेट्री तो आती नहीं है और हम उसका क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करेंगे ही नहीं। नहीं, ये गलत बात है। ऐसा नहीं कि आपको जीरो ज्योमेट्री आता होगा, आपको डेफिनेटली ठीक ठाक से ज्योमेट्री आता होगा, ताकि आप पेपर में इजी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओ। बट अगर बड़े ही लो एट कॉन्फिडेंस जाओगे यार, तो वो है ना इजी क्वेश्चन भी आप अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो हैविंग सेड दैट, आज ज्योमेट्री 2 मार्कर हम स्टार्ट करेंगे। मैं आज अराउंड 15 क्वेश्चंस के अराउंड लेकर आया हूँ। तो लेट्स सी कितने कर पाते हैं हम, ठीक है। तो विदाउट मच डिले मैं स्टार्ट कर रहा हूँ सेशन, है ना। आई एम टर्निंग द चैट टू प्राइवेट, और जो भी आपके क्वेरीज हैं, जो भी आपके डाउट्स हैं, उसका मैं रिप्लाई करूंगा। सर, आई एम फीलिंग अ बिट लो इन ज्योमेट्री। साई देख, थोड़ा सा तेरे को मोटिवेट करने के लिए, बहुत सारे बच्चे ज्योमेट्री में परेशान होते हैं, बट परेशानी से ही आगे बढ़ना है यार, ठीक है। तो ज्योमेट्री के 2 मार्कर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के हो जाते हैं, बट टेस्ट में नहीं होते। देखो यार, अपने जो यहाँ पर टेस्ट हो रहे हैं, वो ऐसा नहीं है कि मतलब कहीं पर भी किसी भी तरीके का लेवल कॉम्प्रोमाइज नहीं है। पहली चीज, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आप लोगों को खुश करने के लिए टेस्ट नहीं हो रहे हैं, ठीक है। जैसा एक्चुअल IUQM का लेवल होता है वैसे ही टेस्ट हो रहे हैं, हर टाइप का टेस्ट हो रहे हैं, क्योंकि IUQM का भी लेवल फिक्स नहीं है ना। एट टाइम्स काफी मुश्किल टेस्ट भी आ जाता है IUQM का। पिछले 2 साल में काफी अच्छा टेस्ट आया। एक बार जब 12 क्वेश्चन वाला हुआ था, वो काफी इजी टेस्ट था। तो इट्स नॉट दैट कि टेस्ट बड़ा मुश्किल होगा, ये टेस्ट बड़ा इजी होगा। इट वेरीज, है ना। अगेन, ज्योमेट्री भी उसमें परसेंटेज भी ज्योमेट्री का और क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन भी ज्योमेट्री के वेरी करते हैं। तो हैविंग सेड दैट, आज के सेशन में भी कुछ क्वेश्चंस इजी हैं, कुछ क्वेश्चंस मुश्किल है। मैं ऑब्वियसली स्टार्ट करने से पहले नहीं बताऊंगा कि कौन सा क्वेश्चन इजी है कौन सा मुश्किल है। आप लोगों को थोड़ा सा डिकोड करना होगा। एंड लेट्स स्टार्ट विद द सेशन। मैंने चैट प्राइवेट कर दिया। आपकी जो भी देखो अभी जनरल क्वेरीज है, उसको हम सेशन के एंड में स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो चलो, तो लेट्स स्टार्ट द सेशन। So this is the first question. In a circle, chord AB has length 5 and chord AC has length 7. Arc AC is twice the length of the arc AB, and both arcs have degrees less than 180. Compute the area of the circle. ठीक है, तो बेसिकली क्वेश्चन कुछ ऐसा कहना चाह रहे हैं। एक सर्कल है ना, ए बी कोड है जिसका लेंथ है 5 यूनिट्स, मे भी कुछ ऐसा। ए सी एक कोड है जिसका लेंथ है 7 यूनिट्स, मे भी कुछ ऐसा, ठीक है। ए बी हैज अ लेंथ ऑफ 5 यूनिट, ए सी हैज अ लेंथ ऑफ 7 यूनिट्स। फर्दर, आर्क ए सी इज ट्वाइस द लेंथ ऑफ द आर्क ए बी। देखो, इससे क्या पता लगता है कि लेट से जो भी सेंटर होगा, ए सी का आर्क लेंथ ट्वाइस है, तो
और ट्वाइस किससे, AB के आर्क लेंथ से। तो AB जितना एंगल सबटेंड कर रहा होगा सेंटर पे, ठीक है, लेट से AB कोड थीटा एंगल सबटेंड कर रहा है सेंटर पे, तो AC कोड उसका डबल एंगल सबटेंड करेगी विच इज 2 थीटा, ठीक है। आ, तो अब वी नीड टू फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल। तो किसी तरीके से हमें भैया क्या चाहिए, हमें इसका सरकम रेडियस चाहिए। रेडियस मिल जाए सर्कल का बेसिकली तो हम निकाल पाएंगे एरिया ऑफ दैट सर्कल, ठीक है। तो टाइम लो, कोई जल्दी नहीं अपने को, टेक 2-3 मिनट्स, ट्राई टू सॉल्व दिस, हो जाएगा होपफुली। डिग्रीज लेस देन का मतलब है बेसिकली 2 थीटा और थीटा दोनों 180 डिग्री से लेस देन है। बोथ आर्क्स हैव डिग्री लेस देन 180, तो थीटा प्रैक्टिकली एक्यूट एंगल है। अभी तक तो देखो किसी का भी करेक्ट नहीं आया है, ठीक है, तो टेक योर टाइम। अच्छा, इन दिस सेशन जरूरी नहीं आंसर आपका एक 2 डिजिट नेचुरल नंबर आएगा। आंसर कैन बी रैशनल, इट कैन बी इररैशनल, इट कैन बी अ नेगेटिव इंटीजर, इट कैन बी अ पॉजिटिव इंटीजर, इट कैन बी अ जीरो, राइट। वॉइस क्लियर नहीं है, वॉइस क्लियर होनी चाहिए यार होपफुली। इसलिए अभी है ना, मतलब इस तरीके से मत प्रिपरेशन करो कि स्टेज 2 में जाना है या स्टेज 3 में जाना है, RMO में जाना है, INMO में जाना है ना। मार्क्स बेहतर करने की कोशिश करो, दैट्स इट। हाँ, बहुत गंदा आंसर आ रहा है, ठीक है, आ रहा होगा। Ishan, this basically IOCAM camp is in English language, so I'll be using majorly Hindi in this session, right? So ultimately, the language is of mathematics. So you have the question in front of you. Whenever I'll explain the solution, I'll try to explain it in English, right? But majorly the language for the mode of communication for this batch is English, right? Yes, Shreedat. Okay, both arcs have degrees less than 180, so you can say that 3 theta is less than 180. No, swastik, your answer is correct. So अभी तक जिनका आंसर करेक्ट है, I'll write their names. Swastik is correct. Some were not correct here. Swastik is our level 8 student, as far as I remember. Swastik, you can leave your answer in terms of pi, अगर वो pi की टर्म में आ रहा है. विशाल, अर्नव, your answer is correct. Arnav, as far as I remember, Arnav is also level 8 student. विशाल, आप इंटरनल स्टूडेंट हो एक्सटर्नल हो? पाई को प्लीज 22/7 मत सब्सिट्यूट करना, अगर आपका पाई के टर्म में आ रहा है, लीव इट इन टर्म्स ऑफ पाई ओनली, राइट। कियान, योर आंसर इज ऑल्सो करेक्ट। अमरजीत, अमरजीत इज अगेन level 8 स्टूडेंट। प्रशांत, शशि, you are also correct. So I'll write the first 10 correct answers. Pushrayush, Stefan, Stefan is our level 8 and level 9 student. किसले, किसले आपका नाम मिस हो गया, सॉरी, आपने शायद पहले भी लिखा था। So these are the fastest 10, right? Kabir Singh, you are also correct. Adya correct. Chalo, I'll write down the answer. 625 pi by 51. This is the correct answer. Okay. So I'll give you 2 more minutes, है ना? Try to solve it. If you wish to use trigonometry, you can. वैसे बिना ट्रिग्नोमेट्री के भी हो जाएगा। देखो,
कैपिटल आर का क्या फॉर्मूला होता है? कैपिटल आर दैट इज सर्कम रेडियस, उसका फॉर्मूला होता है ए बी सी बाय 4 डेल्टा। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैपिटल आर, राइट। अगर अब हमें इसका सर्कम रेडियस निकालना है, मुझे ए बी लेंथ पता है, ए सी लेंथ पता है, अगर किसी तरीके से मुझे बी सी लेंथ मिल जाए तो शायद बात बन जाएगी। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में देखो आप क्या गेम खेल सकते थे, इस क्वेश्चन का आप फायदा कैसे उठा सकते थे। बी पॉइंट को आप उस साइड लेने की जगह आप बी पॉइंट को इस साइड भी तो ले सकते थे, सर्कल विल स्टिल रिमेन सेम। ये लेंथ 5 यूनिट्स है, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट थोड़ा ना था कि उसी साइड होगा, अगर उस साइड एक 5 लेंथ का कॉर्ड है तो इस साइड भी बन ही जाएगा। अब पॉइंट क्या है, क्वेश्चन में हमें गिवन था ए बी आर्क जो है वो हाफ है ए सी आर्क का, तो बी पॉइंट प्रैक्टिकली मिड पॉइंट बन जाएगा ए सी आर्क का। तो बी सी आर्क और ए बी आर्क ये दोनों सेम बननी चाहिए, है ना। आर्क ए बी इन लेंथ दैट शुड बी इक्वल टू इन आर्क बी सी इन लेंथ। ये वाला नया पॉइंट है, चलो बी डैश सी कर देता हूं मैं, यहां पर इस पॉइंट का नाम बी डैश है। तो अगर आर्क लेंथ सेम है तो आई कैन से ये बी डैश सी भी सेम बनेगा, तो 5 बनेगा। अब मुझे एक ट्राइंगल पता लग गया ए बी डैश सी, जिसका तीनों साइड्स पता लग गए मुझे, 5 5 एंड 7, एंड फॉर्चुनेटली दिस इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो क्या मैं इसका एरिया निकाल सकता हूँ? या तो हीरोन्स फॉर्मूले से निकाल सकते हो आप, या और व्हाट यू कुड हैव डन, आप परपेंडिकुलर ड्रॉप कर सकते हो। ठीक है, दिस लेंथ लेट्स दिस पॉइंट इज डी, तो एडी लेंथ कितना हो जाएगा, एडी विल बी हाफ ऑफ 7, तो एडी लेंथ विल बी 7/2। तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या आप बी डैश डी निकल जाएगा, हाइट निकल गई, तो हाफ ऑफ ए सी इज 7 इंटू बी डैश डी। क्या ये डेल्टा दैट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डैश सी निकल जाएगा। ठीक है, अब ए बी सी हमें पता है, ए इज 5, बी इज, मतलब तीनों साइड्स पता है हमें, 5 5 7/4 इंटू डेल्टा। डेल्टा हम एरिया ऑफ ट्राइंगल बड़े इजिली यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, ऐसा करने से हमें क्या मिल जाएगा, कैपिटल आर विच इज सर्कम रेडियस। सर्कम रेडियस मिल जाता है हमें इस सर्कल का, जो मेरे ख्याल में से आर का वैल्यू 25/√51 आ रहा होगा, आप लोगों ने अगर सॉल्व किया होगा। तो बस उसके बाद तो पाई आर स्क्वायर करना है ना, पाई आर स्क्वायर करोगे तो क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, मतलब देखो ऑब्वियसली इस क्वेश्चन के और भी बहुत सारे तरीके हैं, एंड आई एम वेरी श्योर बहुत सारे बच्चों ने ट्रिग्नोमेट्री से किया होगा, कुछ बच्चों ने साइन रूल से किया होगा, कुछ बच्चों ने कोसाइन रूल से किया होगा। द अल्टीमेट पर्पज फॉर दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको क्या समझाना चाह रहा था कि कई बार, जैसे अभी फॉर एग्जांपल अगर हम आपसे बीसी साइड पूछता, तो पहली बात तो दैट इज नॉट फिक्स, वो वेरी कर सकती है ना। एज इन मतलब बेसिकली अगर मैं उस साइड ड्रॉ कर रहा हूँ तो बीसी लेंथ अलग आ जाएगी, इस साइड ड्रॉ कर रहा हूँ तो बी डैश सी अलग आ जाएगा। माई पॉइंट इज कि हम जरूरी नहीं है इस फॉर दिस क्वेश्चन, है ना, बी पॉइंट दोनों में से किसी भी साइड हो सकता था, तो इट इज इजियर कि अगर हम बी को दूसरे साइड ले लेते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन में एक और इंफॉर्मेशन ये मेंशन थी ना कि ए बी जो आर्क लेंथ है दैट इज हाफ ऑफ द ए सी आर्क लेंथ, है ना। तो ए सी आर्क इज प्रैक्टिकली ट्वाइस दैट ऑफ ए बी। ठीक है, तो अगर ए बी डैश इक्वल कोड सबटेंड्स इक्वल आर्क्स, है ना, तो ए बी और ए बी डैश अगर मैंने 5 लेंथ एज्यूम की है तो बी डैश सी विल बी द मिड पॉइंट। क्लियर? हाँ जी साई, आपको क्या डाउट आ रहा है बताइए। यस साई बताइए आपको। दिस इज द मोटिवेशन दैट आर्क ए सी इज ट्वाइस द लेंथ ऑफ आर्क ए बी। उससे बी डैश अगर मैं मिड पॉइंट लेता हूँ, जैसे देखो समझो, the motivation is in the question it was clearly mentioned that arc AC is twice the length of arc AB. So let's make a midpoint of AC arc. Let's name it as D point. Let's forget about B. Let's make it as D point, right? Now, can I say arc AB has the same length as that of arc AD? And similarly, arc DC. So that will means that AD will be equal to DC, right? All right. So correct answer for this question was 625 pi by 51. Let's move to the next question. This is the next question. This is again an easy question. It's just the statement is big, but the question is quite easy. आदित्य परफेक्ट है यार, अगर आपने कोसाइन रूल से सॉल्व किया दैट इज ओके। मैं डायग्राम बना देता हूँ एटलीस्ट। स्पेंसर ईट्स आइसक्रीम इन अ राइट सर्कुलर कॉन। ठीक है, तो एक कुछ कॉन है,
ट्रायंगल ही बना रहा हूं मैं, ठीक है, बट दैट इज एक्चुअली अ राइट सर्कुलर कॉर्न, ठीक है. इफ स्पेंसर्स आइसक्रीम स्कूप्स आर ऑलवेज perfectly spherical, compute the radius of the largest scoop he can get such that at least half of the scoop is contained within the cone. Okay, perfect. Take your time. नहीं यार दिया, that is not correct. सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम आईक्यूएम में नहीं आता, जनरली नहीं आता, एंड ऑल्दो दिस क्वेश्चन इज नॉट एट ऑल रिलेटेड टू सरफेस एरिया और वॉल्यूम. दिया एंड वैदिक, ऑल्दो आप दोनों का आंसर सेम है, बट दैट इज अनफॉर्चुनेटली नॉट करेक्ट. धैर्य एंड लविश अगेन नॉट करेक्ट. टेक योर टाइम यार, इतना जल्दी मत करो. आंसर मे नॉट बी अ नेचुरल नंबर. नहीं 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 नहीं. राइट सर्कुलर कोन का ये मतलब नहीं होता है कि बॉटम एंगल 90 डिग्री है. राइट सर्कुलर, नहीं, राइट सर्कुलर कोन का मतलब होता है जैसे बेसिकली लेट मी ड्रॉ द कंप्लीट कोन, है ना. कोन जनरली ऐसा होता है ना, सच दैट इसका एक्सिस परफेक्टली थीटा एंड थीटा होता है, ठीक है. कोन इंक्लाइंड कोन भी होते हैं कुछ इस टाइप से, सच दैट एक्सिस इज नॉट परपेंडिकुलर टू द बेस सर्कल, राइट. यहाँ पर जो एक्सिस ऑफ द कोन होगी दैट इज परपेंडिकुलर टू द सर्कुलर बेस, राइट. दिस इज नॉन एज अ राइट सर्कुलर कोन, ठीक है. दिस विल नॉट बी काउंटेड एज अ राइट सर्कुलर कोन. ओके. मीनिंग ऑफ स्कूप, आइसक्रीम का स्कूप मीन्स, अब स्कूप को भूल जाओ, चलो आप एक परफेक्ट स्फीयर की बात कर रहे हैं यहाँ पे. नहीं, शौरभ नॉट करेक्ट. यस, त्रिशानु योर आंसर इज करेक्ट. कुछ बच्चों के करेक्ट आए हैं यार. स्वास्तिक एज यूजुअल योर आंसर इज करेक्ट. गुड है यार स्वास्तिक. ओके, लेट मी राइट द करेक्ट आंसर्स. स्वास्तिक सबसे पहले करेक्ट आया. स्वास्तिक का देन प्रत्युष. ओके, त्रिशानु. मैं भूल गया था आपका नाम. शौनक काफी क्लोज हो, मतलब थोड़ा सा गलत किए हुए. प्रत्युष के बाद शर्मन. प्रशांत. जयवल नहीं यार, गलत है. देवर्चन. देवर्चन, बाय द वे, शेरगन क्लियर. देवर्चन तुम्हारा तो करेक्ट होना ही था यार, होना चाहिए था. क्रिश. देवर्चन यार, आप अपना माइक्रोफोन फिक्स कर लो. आई विल ट्राई टू अनम्यूट यू. कैन यू प्लीज एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन? आप एक्सप्लेन कर पाओगे इसको? एक बार मैं देवर्चन का नाम सर्च कर लेता हूँ. देवर्चन यार, तेरा माइक्रोफोन काम नहीं कर रहा है, प्लीज उसको फिक्स कर ले सो दैट आई कैन अनम्यूट यू. बाय द वे, करेक्ट आंसर इज 2√5. हाँ, अथर. अथर करेक्ट है यार. करेक्ट. एक्चुअली इतने सारे मैसेजेस आ गए थे ना, तो काफी सारे बच्चों का नाम मिस हो गया था, ठीक है. सिंपल पाइथागोरस है, एंड इनफेक्ट पाइथागोरस की भी जरूरत नहीं है, सिमिलर ट्राइंगल से भी हो जाएगा, ठीक है. इट्स नॉट दैट टफ. देवर्चन भाई. हाँ, बीशली शायद आपने 2/√5 कर दिया था. हाँ, आरव एक्सप्लेन कर रहे हैं अभी. स्टिल वेटिंग फॉर देवर्चन.
नहीं यार देवर्चन, अनफॉर्चुनेटली अभी काम नहीं कर रहा है आपका माइक्रोफोन। चल एनीवेज, कोई बात नहीं। देवर्चन बाय द वे हमारा लेवल 8 का स्टूडेंट है एंड ही जस्ट क्लियर्ड शेरिगन मैथ्स ओलंपियाड एग्जाम। ठीक है, शायद बहुत बच्चों का आपको आइडिया होगा, ज्योमेट्री का पेपर होता है। एनीवेज लेट्स मूव टू दिस क्वेश्चन। देखो अभी इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन था, रेडियस ऑफ द कॉन गिवन है 5, ठीक है, एंड हाइट ऑफ द कॉन गिवन है 10। तो सबसे पहले तो इफ नीडेड वी कैन फाइंड द स्लांट हाइट, है ना। तो अच्छा एफएमएम में भी है, हाँ ठीक है। तो स्लांट हाइट कितना आ रहा है, स्लांट हाइट जल्दी से बताओ। 5√5, ठीक है, स्लांट हाइट इज 5√5, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन सेज दैट हमें लार्जेस्ट स्कूप इसमें फिट करना है सच दैट एटलीस्ट हाफ ऑफ द स्कूप शुड बी विद इन द कोन, ठीक है। तो मतलब ऐसा एक्सेप्टेबल नहीं होगा, ऐसे वाला कौन जिसमें हाफ अंदर नहीं है, एटलीस्ट हाफ अंदर होना चाहिए। तो मैक्सिमम के लिए हम जस्ट हाफ ही अंदर रखते हैं, राइट। सो माय पॉइंट इज लेट्स मेक अ सर्कल, लेट्स मेक अ स्फीयर such that exactly half of the बेसिकली दिस शुड बी द सेंटर, राइट। तो अब अगर हम यहाँ से पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट को ज्वाइन करते हैं तो दैट शुड बी द रेडियस ऑफ द सर्कल, राइट, एंड दिस इज ऑब्वियसली द परपेंडिकुलर, ठीक है, ये आर हो गया, ठीक है। और हमें एक्चुअली यही रेडियस चाहिए था, ठीक है। तो लेट्स नेम दिस ए बी सी डी, ठीक है। तो कैन आई से सी ए डी, सी ए बी ट्राइंगल इज सिमिलर विद सी डी ए, सी ए बी ट्राइंगल सी डी ए के साथ सिमिलर है, राइट। हमें ए डी चाहिए, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं सी ए अपॉन डी ए, सी ए अपॉन डी ए। तो उधर से कॉरस्पॉन्डिंगली क्या आ जाएगा, सी बी अपॉन ए बी, सी बी अपॉन ए बी। अब जस्ट वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है और कुछ नहीं करना, ठीक है। तो वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं, सी बी कितना है, सी बी इज 5√5, ए बी कितना है, ए बी वॉज 10, सी ए वॉज सॉरी ए बी वॉज 5, माई बैड। सी ए वॉज 10 एंड डी ए इज वट वी नीड टू फाइंड। तो 5 उड़ गया, तो आर कितना आ जाता है, √5/10, सॉरी 10/√5, 10/√5। तो √5 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो यार, है ना, जस्ट टू रैशनलाइज इट। तो आर विल कम आउट टू बी 2√5। हाउ 5√5 केम, पाइथागोरस है यार। ये 90 डिग्री का एंगल है, तो सी बी कैन बी रिटन एज स्क्वायर रूट ऑफ 10 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, ठीक है। तो दिस विल बी हाउ मच, 5√5, ठीक है। तो ये वाला तो बहुत इजी क्वेश्चन था, ट्रस्ट मी, मतलब एरिया से भी इजीली हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। यू कैन से एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इज हाफ ऑफ आर इंटू बी सी, एंड दैट शुड ऑल्सो बी इक्वल टू हाफ ऑफ 5 into 10। यहाँ से भी सिंस वी नो बी सी, तो आर सीधा आ जाएगा आपका 50/5√2, ठीक है। हाउ आर इज द रेडियस, मैक्सिमम स्कूप के लिए दिस शुड बी द सेंटर्स, क्योंकि हमें क्वेश्चन में क्या था, एटलीस्ट हाफ ऑफ द स्कूप शुड बी विद इन द कोन। तो सेंटर बाहर तो हो नहीं सकता, सेंटर या तो यहाँ पर होगा या सेंटर इनसाइड द कोन होगा, ठीक है। तो इनसाइड द कोन अगर सेंटर है तो हम थोड़ा सा और अभी स्फीयर को बड़ा कर सकते हैं ताकि सेंटर थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट हो जाए, जस्ट उसको बिल्कुल कोन के लेवल पर ले आते हैं, राइट। तो होपफुली लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। ये दोनों क्लियर हो गए होंगे, इजी थे, हाँ। ये करते हैं, ये भी एक इजी क्वेश्चन है। एबीसी एक ट्राइंगल है सच दैट ए बी 3 है, बी सी 4 है एंड ए सी 5 है। लेट एक्स बी अ पॉइंट इन द ट्राइंगल एंड वी नीड टू फाइंड द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स स्क्वायर, ठीक है। अरे अगर परफेक्टली स्फेरिकल स्कूप है तो वो बेसिकली ये जो एंड कॉर्नर पॉइंट्स है उनको नहीं टच करेगा ना। बेसिकली ये दो लाइंस है तो टेंजेंशियल होगा वो, ऐसा कुछ क्लियर है। और इन जनरल आप इसको ऐसे समझो, फॉर्मेट पॉइंट अलग होता है यार सरस,
फॉर्मेट पॉइंट इस क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन दिखाया था उसका आंसर नहीं है। एक ही है यार, अगर हम एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट बनाते हैं, ठीक है, कंसिडर दिस टू बी अ कोन, तो सेंटर इस लाइन पे थोड़ा ना होता है, ठीक है, मेक सेंस। अगर सेंटर वाली लाइन, ये लेट से अगर कोन है, ठीक है, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तो अंदर ही होंगे। क्लियर? चलो, सो दैट वाज द क्वेश्चन। Let ABC be a triangle such that AB is 3, BC is 4, AC is 5. तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, है ना। अब देखो ये सब इंफॉर्मेशन है ना, क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते आपको समझ में आ जानी चाहिए। 3, 4, 5, ठीक है। तो ए बी सी, लेट एक्स बी अ पॉइंट इन द ट्राइंगल, एक्स कोई भी रैंडम पॉइंट है, वी नीड टू फाइंड ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स स्क्वायर, वी नीड टू फाइंड द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ दिस। ओके, कुछ बच्चों का करेक्ट आ गया, लेट मी राइट देयर आंसर्स फर्स्ट। अगर आपका आंसर फ्रैक्शन आ रहा है तो फ्रैक्शन में ही लिखो यार, प्लीज डू नॉट राइट इट इन डेसिमल्स। रूहान, शायद कुछ बच्चों के मिस भी हो गए होंगे यार। रूहान के बाद शर्मन, श्रेष, उप्स यार मैसेज इतने जल्दी जल्दी आ रहे हैं ना। स्वास्तिक, समरवर, भाई स्किप्ड अ लॉट ऑफ मैसेजेस, ठीक है, तो फॉरवर्ड द काउंट एंड इनफेक्ट अनेबल टू राइट द नेम्स। अथर्व करेक्ट दिख रहा है, किसले करेक्ट दिख रहा है। मैं हल्का सा हिंट देता हूँ, आंसर विल बी ग्रेटर देन 15, बट इट शुड बी लेस देन 20। अगर आपका 15 से 20 की रेंज में आ रहा है आंसर, देन यू कैन राइट यस त्रिशानु, योर आंसर इज करेक्ट। कियान, योर आंसर इज, कहाँ गया कियान का, हाँ कियान, योर आंसर इज करेक्ट। समवर, योर आंसर इज करेक्ट। अमरजीत ईशान नॉट करेक्ट, जेसी शहरनी नॉट करेक्ट। 75/4 बहुत सारे बच्चों का आंसर आ रहा है, दैट इज नॉट करेक्ट। इजी है, मतलब दिस इज मिक्स क्वेश्चन ऑफ मे बी नॉट एग्जैक्टली मिक्स अलजेब्रा और ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। लेट्स से एक्स इज एनी रैंडम पॉइंट, है ना, तो कंप्यूट द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए एक्स स्क्वायर। अच्छा, ए एक्स स्क्वायर, ओके माय बैड। लेट्स से दिस इज एनी रैंडम पॉइंट एक्स, ए एक्स स्क्वायर, बी एक्स स्क्वायर, सी एक्स स्क्वायर, दिस इज व्हाट वी नीड टू फाइंड, है ना। So let's draw perpendiculars from A and B. And let's assume this distance is x and this distance is y. This point was capital X. And let's assume this point, pure geometry से कर रहे हैं, सिर्फ Pythagoras theorem, nothing else. This is D, this is E. So DB will be y, B will be x, because we have drawn perpendiculars. So AX square, that should be AD square plus dy square, dx square, right? Yes, correct answer is 50/3. काफी बच्चों का करेक्ट आ गया, 50/3 was the correct answer. So this is ad square plus dx square is ax square. What is bx square? That will be dx square plus db square. What is cx square? That is nothing but ec square plus ex square. Now what is ad? Ad will be 3 minus y, 3 minus y squared. Dx is nothing but x, so x square plus db is nothing but y. ec is nothing but 4 minus x. Ex is nothing but y square. So we want this to be minimum. So if you calculate it, and in fact we actually we can convert it into perfect squares. This is basically, इसको परफेक्ट स्क्वायर में कंप्लीट कर दो, क्योंकि देखो ना, वाई स्क्वायर के टर्म्स इंडिपेंडेंट है, राइट, एंड एक्स स्क्वायर का टर्म्स इंडिपेंडेंट है, देयर इज नो टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई,
So you can just complete the squares. So that should come out to be y minus 4 by 3 squared plus 3 times x minus 1 squared plus 50 by 3, right? So minimum value will be corresponding to the point 1 comma 4 by 3 if we are assuming the b to be origin, and the minimum distance will be 50 by 3. ठीक है। अब जो बच्चे कह रहे हैं कि सर इसको सेंट्रॉइड पकड़ के या कुछ और पकड़ के हम कर सकते थे क्या, डेफिनेटली कर सकते थे, बट यू नीड टू जस्टिफाई योर रिजल्ट, आपको अपने रिजल्ट को जस्टिफाई करना था। ठीक है, क्लियर। पिछले क्वेश्चन में रेडियस 5 क्यों नहीं था लविश भाई? पिछले क्वेश्चन में रेडियस इसलिए 5 नहीं था, कहाँ गया यार, बिकॉज ये रेडियस नहीं है। जैसे अभी डायग्राम बनाया था ना, दिस इज नॉट द रेडियस ऑफ द कोन, रेडियस तो ये होगा ना यार। यस आरुष, डेफिनेटली यू कैन यूज। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस। लेट एबीसी इज अ ट्रायंगल, एंगल बीएसी हमें 30 डिग्री दिए हुए हैं। कंस्ट्रक्ट डी इन एबीसी सच दैट एंगल एबीडी इक्वल टू एसीडी दिए हुए हैं, है ना। देखो, जिनको अभी पुराने क्वेश्चंस में डाउट आ रहा है, ठीक है, एंड में, सेशन के एंड में हम एक बार जो भी आपके डाउट होंगे दोबारा से एक बार ले लेंगे, ठीक है। अभी एक बार इस क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। लेट एबीसी इज अ ट्रायंगल वेयर एंगल बीएसी हमें 30 डिग्री दिए हुए। कंस्ट्रक्ट डी इन ट्रायंगल एबीसी सच दैट एंगल एबीडी इक्वल टू एंगल एसीडी 30 डिग्री दिए हुए। लेट फर्दर द सर्कम सर्कल ऑफ एबीडी intersect AC at X. Let the circumcircle of ACD intersect AB at Y. Given that DP minus DC is 10 and BC is equal to 20, we need to find AX times AY. Vedic, your answer is correct. Atharv Swastik, Atharv Shinde Swastik, your answer is correct. आरव, जनरल क्वेरीज यार बाद में करते हैं ना डिस्कस, अभी प्लीज क्वेश्चन पे ध्यान दे। क्वेश्चन पे ध्यान देगा ना, मोस्ट लाइकली ये वाला क्वेश्चन हो भी जाएगा। नहीं शौनक गलत है यार, सुहान गलत है, कियान गलत है, त्रिशानु यू आर करेक्ट। किस लिए करेक्ट है? संवर नॉट करेक्ट यार, यश नॉट करेक्ट, शिवाशीष नॉट करेक्ट, अमन गलत है यार, एथिक गलत है दोस्त। आराम से, टेक योर टाइम, कोई जल्दी नहीं है। कियन लिख दिया यार आपका नाम, अच्छा लिखना नहीं भूल गया क्या, ओके कियन। सर स्पैम करना पड़ता है, नहीं तो आप देखते नहीं। अरे किस लिए, अगर मेरी जगह पर बैठेगा ना यार, बहुत सारे मैसेजेस बहुत जल्दी जल्दी आते हैं यार, तो टाइम्स इट इज नॉट प्रैक्टिकली फिजिबल फॉर मी टू चेक, है ना। Shrish and Satish, you are correct. 9 बच्चों के होंगे नाम। हाँ, एक और भाई बस, एक और करेक्ट नाम। यस, परमार्थ, यू आर करेक्ट।
फिगर प्लीज, ओके। मैं करेक्ट आंसर बता दूंगा फिगर के बाद, अभी मैं मैसेजेस शायद पढ़ नहीं पाऊंगा। ठीक है, तो इन अ ट्राइंगल ए बी सी, एंगल बी ए सी हमें दिया है 30 डिग्री। तो पहले तो कुछ ऐसा बी ए सी बना लेते हैं यार। बी ए सी इज गिवन टू बी 30 डिग्री। ठीक है, पी ए सी लेट से ये है। कंस्ट्रक्ट डी इन ट्राइंगल ए बी सी सच दैट ए बी डी भी 30 है एंड उधर से ए सी डी भी 30 है। तो ये कुछ इस टाइप से बना लेते हैं हम डी पॉइंट, जो ए बी सी ट्राइंगल के अंदर है, सच दैट ए बी डी भी 30 है और ए सी डी भी। ये 30, ये 30। ठीक है, लेट द सर्कम सर्कल ऑफ ए बी डी इंटरसेक्ट ए सी एट एक्स। तो ए बी डी का सर्कम सर्कल कुछ ऐसा, देखो ड्राइंग तो बहुत बेकार है मेरी, आप जानते ही हो। ए बी डी का कुछ सर्कम सर्कल है, राइटिंग उससे भी बेकार है, आई अग्री। ये एक्स पॉइंट पे कट कर रहे हैं एंड ए सी डी का सर्कम सर्कल। ठीक है, तो कुछ ये ए सी डी का सर्कम सर्कल हो गया जो ए बी को वाई पॉइंट पे कट कर रहे हैं। ठीक है, तो दिस इज द रफ डायग्राम। फर्दर हमें दिए हुए डी बी माइनस डी सी इज 10, बी सी इज गिवन टू बी 20, बी सी साइड हमें गिवन है। ओके, वी नीड टू फाइंड ए एक्स टाइम्स ए वाई। ठीक है, ए सी डी भी 30 गिवन है, बिल्कुल गिवन है। अब देखो, एक तो सिंपल सा फंडा, एक सर्कल है। ठीक है, जैसे मैं एक चीज बताऊं, अगर उसमें कोई भी कोड ले लो, इससे एक एंगल बनाया, सेम एंगल यहां से बनाया। अगर मैं दोनों सेम एंगल बनाता हूं, ये वाला भी ये वाला भी, तो कैन आई से ये वाली जो लाइन, लेट्स से दिस पॉइंट इज ए बी, लेट्स से दिस पॉइंट इज डी, दिस पॉइंट इज एक्स, तो कैन आई से डी एक्स विल बी पैरेलल टू ए बी। तो सबसे पहले तो आपको ये ऑब्जर्व करना चाहिए था। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में डी एक्स विल बी पैरेलल टू ए बी, दैट मीन्स ए बी डी एक्स शुड बी एन आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। सिमिलरली वहां से ए सी डी वाई शुड बी एन आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। ए एक्स should be equal to db and ay should be equal to cd। ठीक है, तो ax times ay means we want to find db times cd, ये हमें निकालना है। और हमें db माइनस dc गिवन था। क्लियर? तो काफी कुछ इंफॉर्मेशन दे दी है, अब हो जाना चाहिए। करेक्ट आंसर बाय द वे फॉर दिस क्वेश्चन इज 150। देखो, अभी तक हमने किस इंफॉर्मेशन का यूज नहीं किया? अभी तक हमने एक तो db माइनस डी सी 10 है वो नहीं यूज किया, बी सी 20 है वो नहीं यूज किया। ठीक है, हमें काफी सारे एंगल्स गिवन है यार, ये 30 है, ये 30 है, ये 30 है, तो शायद ये वाला एंगल भी निकल जाएगा एंड हेंस ये वाला एंगल भी निकल जाएगा। तो ट्राई टू फाइंड एंगल बी डी सी। सर्कल्स को मैं हटा देता हूँ, इनका अब काम खत्म हो गया। एंगल बी डी सी अगर आप निकालने की कोशिश करोगे, दैट कम्स आउट टू बी 90 डिग्री, बिकॉज देखो ना, ये 30 30 30, तो 90 तो ये हुआ ना, मतलब ये 270 हुआ, तो दिस शुड बी 90। एंगल बी डी सी 90 है, तो पाइथागोरस थ्योरम सीधा लग गया ना। डी बी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर विच इज 400, क्योंकि बी सी वॉज गिवन टू बी 20। मेक सेंस? ठीक है, अब बी सी 20 था, तो अब हमें प्रैक्टिकली अब हमें क्या चाहिए? हमें डी बी स्क्वायर प्लस डी सी, हमें देखो ना डी बी माइनस डी सी भी चाहिए, गिवन था। तो डी बी माइनस डी सी का स्क्वायर करते हैं, तो दैट विल गिव यू डी बी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ डी बी टाइम्स डी सी, दैट विल बी 100। तो डी बी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर, दिस इज 400, 400 माइनस 100 इज 300, अपॉन 2 कर दो तो दैट विल बी 150। तो डी बी टाइम्स डी सी कितना बन गया? 150। ठीक है, एंड वही हमें चाहिए था। तो बड़ा ही सिंपल सा, बड़ा ही सुलझा हुआ क्वेश्चन था यार, होना चाहिए था ये। हाउ ए वाई इक्वल टू डी बी। ओके, देखो वाई पॉइंट क्या था? वाई पॉइंट था, अगर हम ए सी डी का कुछ सर्कम सर्कल बनाते हैं, तो वो ए बी को वाई पॉइंट पर कट करता है। अब क्योंकि ये दोनों एंगल्स इक्वल थे, और अभी अभी मैंने जस्ट बताया कि अगर हम, ये देखो ना, अभी बताया था, लेट से किसी भी कोड से हम सेम एंगल सबटेंड करते हैं,
तो वो 2 पॉइंट पे जहाँ सर्कल को मिलेगा, तो दिस शुड बी एन आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। ये सीधा ऑब्जर्वेशन होना चाहिए था। इज इट अ सर्कल? हेमंत भाई देखो, ड्राइंग के बारे में मैं पहले ही बता कर चुका हूँ, है ना। चलो, तो होपफुली ये वाला क्लियर होगा अब, राइट। लेट्स मूव अ लिटिल अहेड। अच्छा खुशी, आपको डाउट है इसमें? बताओ खुशी, क्या डाउट है? इन द मीन बाकी सब बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लो यार। हाँ जी खुशी, बताइए, व्हाट डू यू वांट टू आस्क? अरे, तो चले गए। चलो एनीवेज। हाँ तो तेजस, चाहे क्वाड्रेटिकल कन्वेक्स हो कनकेव हो, इंटीरियर एंगल्स का सम तो हमेशा 360 डिग्री ही रहता है, जैसा मर्जी क्वाड्रेटिकल। इसका मैं डायग्राम बनाता हूँ, चलो। ए बी सी बी ट्राइंगल, 19 20 21, ओके। लेट omega be the in circle of ABC with center in center I. A B C A C, ठीक है। एक्सटेंड BI टू अ पॉइंट, ठीक है। पहली बात तो दिस पॉइंट विल नॉट बी द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट बिकॉज ट्राइंगल वॉज स्केलन, स्केलन ट्राइंगल थी। ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है, ठीक है। दिस इज पॉइंट I. Let BI extend BI so that it intersect AC at E. So this is point E. And if omega is tangent to AC at the point D, okay, so this point is given to be D. Then find the length D. D length हमें निकालना है। This is the length that we need to find. देवर्चन यार, बिल्कुल सही है भाई। देवर्चन अगेन यार, अगर थोड़ा सा माइक्रोफोन अपना काम वर्किंग करा लोगे तो आई विल बी एबल टू अनम्यूट यू। विशाल करेक्ट है, स्वास्तिक करेक्ट है, समवर करेक्ट है। समवर यार सॉरी, आपको फिर से कॉल करना भूल गया मैं। समवर, मेरे को ना एक बार टेलीग्राम पे दोबारा मैसेज कर देना, है ना। आई विल शेयर माय कांटेक्ट नंबर विद यू, और आप फिर कॉल कर सकते हो। अर्नब आपका भी करेक्ट है, किसले आपका करेक्ट है। एक बार देवर्चन रिफ्रेश भी कर ले यार अपने एंड पर, शायद मे बी वर्क कर जाए। मैं भी अभी रिफ्रेश करता हूँ। निशांत नॉट करेक्ट, निश्चल करेक्ट है, आयुष करेक्ट है। Sir, tell Bhaiya to click on the lock sign in the top leftmost corner and enabling mic and camera by enabling its permission. बीसरी शायद जो आप कह रहे हो वो देवर्चन ऑलरेडी कर चुका है शायद। सर ये देवर्चन इतना जल्दी कैसे कर लेता है? कौन से क्लास में है वो? अरे भैया किसले शेरिगन ओलंपियाड फोड़ा है भाई लड़के ने, ठीक है। एक्सपेक्टेड है। 2 मार्कर है यार, 5 मार्कर भी ऐसे ही फोड़ता है वो। ऋषि, no, Shivangi, your answer is also correct. So these are the fastest 10. सब कुछ निकालना है रिद्धिमान, सब कुछ निकालना है, टेक योर टाइम। देखो करेक्ट आंसर इज हाफ, हाफ इज करेक्ट आंसर, ठीक है। टेक योर टाइम। अच्छा चलो मैं हिंट देता हूँ। आई इन सेंटर था तो बीई शुड बी एंगल बाइसेक्टर, राइट। तो एक एंगल बाइसेक्टर थ्योरम होती थी, वो पता होना चाहिए हमें। साइड्स पता है, ए बी पता है 19, बी सी इज गिवन टू बी 21, है ना। ए सी वॉज गिवन टू बी 20।
तो यहां से आई होप यू शुड बी एबल टू फाइंड एई तो आपसे निकल जाएगा यूजिंग एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। हाँ देवर्चन अभी काम कर रहा है आपका। हाय देवर्चन कैसे हो यार। आई एम गुड देवर्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल भाई कॉन्ग्रेचुलेशन वंस अगेन देवर्चन फॉर शेरिगन। थोड़ा सा पहले यार शेरिगन मैथ्स ओलंपियाड के बारे में बताओ ना एक बार, क्योंकि बहुत सारे बच्चे शायद उनको आइडिया भी नहीं होगा व्हाट एग्जैक्टली इज शेरिगन मैथ्स ओलंपियाड, है ना। थोड़ा सा एक बार बताओ प्लीज। ग्रेट। अच्छा देवर्चन यहाँ पर सॉरी तेरे को इंटरप्ट कर रहा हूँ, कुछ बच्चे ये भी पूछना चाह रहे हैं कि क्या शेरिगन ओलंपियाड आईयूकेएम से टफ होता है। भाई थोड़ा सा लेवल भी बताना, बच्चों को क्लियर करो। तो आईयूकेएम से तो फार बेटर होता ही है यार। हाँ मजेदार होता है, ओपन बुक होता है तो सही है। तो आपका लास्ट ईयर का क्या जर्नी था वो भी थोड़ा सा बताओ, एज इन मतलब लास्ट ईयर आपने आईयूकेएम में आरएमओ में कितना स्कोर किया था। हम्म। ओके सही है। तो देख यहाँ पर है ना, मतलब इनफैक्ट बहुत सारे बच्चों का ना पेन पॉइंट ज्योमेट्री होता है, एंड आई एम वेरी श्योर तेरा ज्योमेट्री अब काफी सही हो चुका होगा। तो जनरली स्टार्टिंग में बच्चों को तेरे अकॉर्डिंग क्या करना चाहिए ज्योमेट्री इंप्रूव करने के लिए। हम्म, हाँ, सही है यार, गुड है देवर्षन। होपफुली यार मैं उम्मीद करता हूँ मतलब बच्चों को काफ़ी मोटिवेशन डेफिनेटली मिली होगी आपसे इंटरेक्ट करके, एंड होपफुली यार नेक्स्ट ईयर शेरिगन में और भी अपने यूएस के बच्चे आएंगे अलोंग विद यू अगेन, है ना। चल अब ये क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा बताओ, कैसे इसको सॉल्व करें, ऑल बहुत ईजी है बट स्टिल एक्सप्लेन करो। यही एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से आ गया। जिन बच्चों को एंगल बाइसेक्टर थ्योरम नहीं पता, ए ई अपॉन ई सी दैट विल बी इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी। एंगल बाइसेक्टर डिवाइड्स द ऑपोजिट साइड इन द रेशियो ऑफ द साइड्स कंटेनिंग द एंगल, so that is 19/21 and AC side was given to be 20, so AE will come out to be 19/2, right। ठीक है अब आगे। परफेक्ट। ए के सामने वाली साइड को बाय कन्वेंशन ए माना जाता है, बी के सामने वाली साइड को बी, एंड सी के सामने वाली साइड को सी। एस इज द सेमी पैरामीटर। तो एडी का एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है एस माइनस ए, जो हम अभी डिराइव भी कर लेंगे, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में सेमी पैरामीटर हम इजीली निकाल सकते हैं, दैट इज नथिंग बट 21 प्लस 19 प्लस 20/2, दैट कम्स आउट टू बी कितना 30 आ रहा है। तो 30 माइनस 21 दैट इज 19। कितना बना ये 9 ना। तो ए डी ई हमें चाहिए था, दैट विल बी ए ई विच इज 19/2 माइनस 9, दैट कम्स आउट टू बी हाफ। तो सही है यार देवर्चन, थैंक यू भाई। तो ये क्वेश्चन देखो, अब इसमें कुछ भी नहीं था, दो चीजें थी, दो बड़ी आसान सी चीजें थी। फर्स्ट ऑफ ऑल एक आपको एंगल बाइसेक्टर का आइडिया होना चाहिए था, ठीक है।
हाँ उस पर हेमंत अभी आ रहे हैं कि हाउ दिस इज एस माइनस ए। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का आइडिया होना चाहिए था, एंगल बाइसेक्टर डिवाइड्स द ऑपोजिट साइड इन द रेशियो ऑफ द साइड्स कंटेनिंग द एंगल। पहली चीज तो ये, ठीक है। सेकंड थिंग, अगर हम लेट से कोई भी एक ट्राइंगल ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, लेट्स ड्रॉ एनी रैंडम ट्राइंगल, ठीक है, जरूरी नहीं आइसोसेलेस वगैरह, कोई भी रैंडम ट्राइंगल है, एंड लेट्स से वी ड्रॉ इट्स इन सर्कल, ठीक है, ए बी सी इज अ रैंडम ट्राइंगल, एंड लेट्स से डी ई एफ दीज आर द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, डी ई एफ, ठीक है। तो अब देखो बड़ा सिंपल सा, एक तो कन्वेंशन है, ए के सामने वाली साइड स्मॉल है, बी के सामने वाली साइड स्मॉल बी, सी के सामने वाली साइड स्मॉल सी, ठीक है। फर्दर ए ई को अगर मैं एक्स मान रहा हूं, तो लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ये तो सेम होता है, एक्स और एक्स इक्वल, वाई एंड वाई इक्वल, जेड एंड जेड इक्वल, राइट। तो कैन आई से एक्स प्लस वाई प्लस जेड, दिस इज द सेमी पैरामीटर बिकॉज पैरामीटर इज ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड, दिस इज एस, ठीक। और हमें क्या निकालना है, ए ई इज नथिंग बट x which is s minus y plus z, and what is a is nothing but y plus z, so can I say this is s minus a, right? So this is s minus a, make sense? So these are the two things that we have used in this question, ठीक है। एंड आई एम वेरी श्योर बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर ये तो हमें नहीं पता था। देखो ऐसा नहीं होगा कि आपको आईयूक्यूएम में सारी चीजें बताऊंगी, है ना, बट ये बहुत इजी है, इवन इफ नहीं भी पता यू कैन फाइंड दिस यूजिंग, जो हमने अभी प्रूफ किया इसमें कुछ भी नहीं था, ठीक है। डेरिवेशन ही तो कर रहा हूं यार खुशी, आई एम डिराइविंग दी स्टफ ओनली। खुशी कुछ डाउट है आपको इसमें? ये डेरिवेशन ही तो की है रजे, एंड इनफैक्ट ये बहुत इजी डेरिवेशन है, ठीक है। चलो एनीवेज, लेट्स मूव टू आई गेस नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा अच्छा शायद लगे आपको। तो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। पिछले क्वेश्चन का आंसर हाफ था जो बच्चे पूछ रहे हैं, हाफ वाज द करेक्ट आंसर फॉर द लास्ट क्वेश्चन। कभी ये आरडी में था, देखो पहले आरडी शर्मा में ठीक ठाक कंटेंट होता था, बट मतलब विद टाइम काफी सारी चीजें एनसीईआरटी में से है ना खत्म कर दी गई हैं, तो अल्टीमेटली उन बच्चों का काफी लॉस हो रहा है जो सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पर ही डिपेंडेंट रहते हैं। मतलब नॉट बिकॉज कि एग्जाम में मार्क्स, अरे उस एग्जाम में मार्क्स का कोई फायदा ही नहीं है यार। आप 10th में 99% ले आओ, आपको टेम्पररी हैप्पीनेस जरूर मिलेगा, बट अल्टीमेटली लॉन्ग रन में उसका कोई बहुत ज्यादा फायदा नहीं होगा। मतलब आई ट्रस्ट में वो बच्चे जो 10th में 90% लेकर आ रहे हैं या इवन 80% भी लेकर आ रहे हैं, बट इफ दे आर वेरी गुड एट लॉजिक, इफ दे आर वेरी गुड एट मैथ्स, स्पेशली बियॉन्ड बुक्स, मतलब जो टेक्स्ट बुक्स के अलावा भी जो मैथ्स, ऑब्वियसली अगर टेक्स्ट बुक्स के अलावा मैथ्स में अच्छे हैं, लॉजिक में अच्छे हैं, तो टेक्स्ट बुक के मैथ्स में डेफिनेटली अच्छे होंगे, हो ही जाएंगे वो। तो लॉन्ग रन में ना वो बहुत बेटर करेंगे कंपेयर टू वो बच्चे जो सिर्फ और सिर्फ बोर्ड में मार्क्स लाने के लिए पढ़ रहे हैं। तो यार सिर्फ मतलब अगेन इवन आईयूकेएम की प्रिपरेशन भी सिर्फ मार्क्स के लिए मत पढ़ो। एज फार एज आपको अगर मजा नहीं आ रहा है, आपको अगर चीजें समझ में नहीं आ रही है ना, तो मार्क्स का कोई फायदा नहीं होगा यार। सिर्फ आईयूकेएम से फिर कोई फायदा ही नहीं होगा, कुछ मजा ही नहीं आएगा, क्योंकि अल्टीमेटली आरएमओ आईएनएमओ में आपको सोचना पड़ेगा ना, यू हैव टू थिंक अबाउट द प्रॉब्लम्स। सर्कल ओ हैज 3 कोड, फॉर्चुनेटली इसमें फिगर भी बनी हुई है, ठीक है, ए डी डी एफ एंड ई एफ, ठीक है। पॉइंट ई लाइज, फिगर बनी हुई है यार, आप पढ़ सकते हो ना, आराम से करो इसको। ऐसा कुछ मेंशन तो नहीं है यार कौशल? शायद कुछ बच्चों को प्रॉपर्टीज नहीं बताऊंगे, मैं एक दो प्रॉपर्टी बता देता हूँ। अगर सर्कल के अंदर कोई दो कोड्स इंटरसेक्ट करती है, लेट्स से दीज आर एनी रैंडम 2 कोड्स, ठीक है, पावर ऑफ अ पॉइंट बता रहा हूँ बेसिकली, ए बी ई डी, लेट्स से दे इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट पी, देन पी ए मल्टीप्लाइड बाय पी बी, दैट इज इक्वल्स टू पी सी मल्टीप्लाइड बाय पी डी। एंड इनफैक्ट दिस इज एनसीईआरटी थ्योरम, है ना,
And this is also valid even if point P is outside the circle. So any two random chords, secants in fact, if these are drawn from point P, PAB, PCD, then also PA times PB that is equal to PC times PD. Ptolemy's theorem थोड़ा अलग है सिद्धार्थ. This is not Ptolemy's theorem. And in fact, that is actually equal to PT square if T is the tangent. अभी तक आई डोंट थिंक किसी का आंसर करेक्ट आया. एक सेकंड काफी बच्चों का आ गया यार. मैंने बहुत बच्चों का आया हुआ है. अंतरदीप, अगर मैं आपका नाम करेक्ट प्रोनाउंस कर रहा हूँ दोस्त, अंतरदीप स्वास्तिक एज यूजुअल. हाँ तो करना है यार आदित्य, सही बोल रहे हो. अंतरदीप हो गया है. और किसका करेक्ट है? आंसर इज इररेशनल नंबर बाय द वे. विशाल काफी क्लोज हो बट थोड़ा सा गलत है. अरे सिर्फ इतने बच्चों, दो ही बच्चों का करेक्ट है. टेक योर टाइम. ऑलराइट, करेक्ट आंसर इज 9√10/2. ठीक है, दिस इज द करेक्ट आंसर. टेक योर टाइम, आराम से सोल्व करो. तीन कोड्स हैं जैसा कि फिगर में दिख रहा है ना. पॉइंट ई लाइज अलोंग द आर्क ए डी. अगेन फिगर में क्लियर है. पॉइंट सी इज द इंटरसेक्शन ऑफ कोड ए डी एंड ई एफ. Point B lies on the segment AC such that EB equal to EC, that is given to be 8, AB is 6, BC is given to be 10, and CD is given to be 9. We need to find DF. Correct answer is 9√10/2. एक और मतलब कोसाइन रूल भी होता है एक ट्रायंगल में, शायद काफी बच्चों को पता हो. ए बी सी, लेट से कोई भी ट्राइंगल है. बाय कन्वेंशन द साइड ऑपोजिट टू ए इज दिस बी सी. लेट से दिस एंगल इज थीटा. So cosine theta, cos theta for any triangle, that is b square plus c square minus a square whole upon twice of bc. मेरे ख्याल में सब तो सबका हो जाना चाहिए. ऑलमोस्ट सारा आंसर मैंने बता दिया है. ठीक है, देखो ए बी इज गिवन टू बी 6, बी सी इज गिवन टू बी 10, ई बी एंड ई सी, ई बी एंड ई सी दे आर गिवन टू बी 8 and 8, सी डी इज गिवन टू बी 9. तो पहले तो हम सी एफ निकाल सकते हैं. ठीक है, जो प्रॉपर्टी अभी हमने बताई थी. देखो ए डी एंड ई एफ दीज आर टू कोड्स, तो ए सी टाइम्स सी डी दैट शुड बी इक्वल टू सी ई टाइम्स सी एफ, जो अभी हमने प्रॉपर्टी बताई थी, पावर ऑफ अ पॉइंट जिसको बोल देते हैं. ठीक है, AC is 16, 10 plus 6, CD is 9 and CE is 8. So CF will be how much? CF will be 18, right? तो पहले तो CF आ गया 18. ठीक है, फर्दर अगर मैं बोलूं कि ये वाला एंगल BCE और ECD ये दोनों एंगल सेम होंगे, थीटा एंड थीटा. ठीक है, हमें FD चाहिए था. दोनों साइड पता है CF और CD. अगर cos थीटा मिल जाए, जो कि हमें मिल जाएगा है ना, cos थीटा वी कैन फाइंड. अगर आप BCE ट्राइंगल कंसिडर करोगे विच इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, 8 8 दिस इज 10 है ना, BCE एंड दिस इज थीटा. इफ आई ड्रॉ अ परपेंडिकुलर फ्रॉम दिस, तो ये बाइसेक्ट करेगा तो दैट विल बी 5. मेक सेंस? ठीक है, तो cos थीटा इज 5/8. इज दिस क्लियर फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्री ओनली?
cos theta will be 5 by 8. Now you can apply cosine rule in triangle CFD. CFD. This is theta. CF हमने अभी निकाला 18, CD was given to be 9, and we need to find FD. Let's assume FD to be x. So cos theta, which is 5 by 8, that is equal to 18 square plus 9 square minus x square whole upon twice of 18 multiplied by 9. You can calculate this, and x comes out to be 9 root 10 by 2. So this is the correct answer for this question. Clear? चलो एक एक अब इजी क्वेश्चन करते हैं ना. लेट्स सॉल्व वन इजी क्वेश्चन. बहुत इजी है ये वाला. यस यस यस, लॉर्ड ऑफ यू आर करेक्ट. आदित्य यार थोड़ा सा गलत कर रहा है. देखो एक पैरेललोग्राम में एक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, एरियाज से रिलेटेड. लेट्स से ABCD इज एनी पैरेललोग्राम, राइट. तो हम कोई भी पॉइंट उठा लें AB पर, कोई भी रैंडम पॉइंट, तो ये जो ट्राइंगल बनेगा DEC, एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC, दैट इज हाफ ऑफ ABCD. ठीक है, दिस इज वैलिड फॉर एनी पैरेललोग्राम. एंड इनफैक्ट फॉरगेट अबाउट एक सिंगल पॉइंट, लेट्स से मल्टीपल पॉइंट्स भी एनी रैंडम ऐसे ट्राइंगल्स बना देते हैं. ठीक है, तो लेट्स से इस ट्राइंगल, दिस इज FGH, इस ट्राइंगल का एरिया x है, इसका ट्राइंगल का y है, इसका z है. देन अगेन x प्लस वाई प्लस जेड, दिस इज ऑल्सो हाफ ऑफ एरिया ऑफ ABCD, राइट. क्लियर. तो अब यहाँ पर क्या कह रहा था इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, यहाँ कह रहा था कि पॉइंट E इज ऑन द साइड CD ऑफ रेक्टेंगल ABCD. तो दिस इज एनी रेक्टेंगल ABCD, and point E is on CD such that CE is to D, this is 2, ये equal to 2 है, equal to 2 upon 5. तो if this is 2x, this is 5x, right. Area of triangle BCE is given to be 30, right. So first of all, this AB, since bases are in the ratio of 5:2, and height AD and BC, they both are same, so this should be how much, 15 times 5, 75, I guess, right. तो एरिया ऑफ ABCD अभी मैंने बताया ना, तो ABE का एरिया हाफ होगा ABCD का, तो 75 प्लस 30, ये भी बाकी का हाफ ये बन गया. 75 प्लस 30 का ट्वाइस, दैट विल बी द एरिया ऑफ ABCD, विच इज हाउ मच, 210. सो 210 वाज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. ठीक है, तो देखो अब ऑब्वियसली ये 2 मार्कर के हिसाब से भी बहुत 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 ईजी था, एंड ऑलमोस्ट हर बच्चे ने ये करेक्टली दिया. अब एक है ना सिमिलर सा क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड करते हैं, शायद काफ़ी बच्चे कर पाए मे बी. लेट्स कंसिडर अ पैरेललोग्राम, एक पैरेललोग्राम कंसिडर करते हैं. ठीक है, एंड लेट्स से आई एम ड्राइंग सम रैंडम लाइंस, एनी रैंडम लाइंस, कुछ भी रैंडम लाइंस मैंने बना दी हैं. ठीक है, एंड इसमें एक एरिया में ये वाला शेड कर रहा हूँ. दिस एरिया इज गिवन टू बी मे बी 100. ठीक है, और एक एरिया मैं शेड कर रहा हूँ ये वाला. लेट मी शेड इट विथ रेड. एक एरिया मैंने ये शेड कर दिया, एक मैंने ये वाला शेड कर दिया, एक मैंने ये वाला शेड कर दिया, सॉरी. और ये सिर्फ यहाँ तक शेडेड है, ऊपर नहीं शेडेड. ठीक है, आई होप ये समझ पा रहे हो सब. ठीक है, और मुझे एक शेडेड एरिया मेरा ये वाला है.
अभी सोच समझ के करना। नाउ व्हाट इज गिवन टू अस, ये वाला एरिया 100 है, लेट्स से ये वाला एरिया दिया हुआ है 10, दिस इज मे बी 12, एंड दिस एरिया मे बी इज गिवन टू बी 80 और मे बी 84। तो वी नीड टू फाइंड दिस क्वेश्चन मार्क, ये हमें निकालना है। ठीक है, आई होप क्वेश्चन इज क्लियर नाउ। लविश यार आपका आंसर गलत है दोस्त, क्वेश्चन इज क्लियर। अब भी काइंडली रिफ्रेश योर पेज। डेली डोज में, यस डेफिनेटली डेली डोज में करवाया था मैंने ये, बट मुझे भी ध्यान नहीं कि कराया था, कराया होगा, डेफिनेटली कराया होगा। टेक योर टाइम, आराम से करो। रिद्धिमान, सर्वज्ञ, अमरजीत करेक्ट है, काफी बच्चों का करेक्ट होगा वैसे। लिखूंगे नाम, शर्मन, शर्मन के बाद रिद्धिमान, सर्वज्ञ, अमरजीत। देवप्रिय देख नहीं पाते यार, बहुत सारे कमेंट्स, एक्चुअली बहुत ज़्यादा कमेंट्स आते हैं तो मिस हो जाते हैं, अभी भी अराउंड 20 के अराउंड कमेंट्स पेंडिंग है। कबीर, राजरूप, शौनक, हाँ बहुत सारे बच्चों का करेक्ट आ रहा है यार, 18 18 इज द करेक्ट आंसर। देखो अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या फ़ायदा उठाना है हमें, अगर आप ध्यान से देखोगे ए बी सी ट्रायंगल को, ट्रायंगल ए बी सी का एरिया क्या पैरेललोग्राम का आधा होगा? ठीक है, मेक सेंस। एंड लेट्स से दिस इज पॉइंट डी, दिस इज पॉइंट ई, दिस इज पॉइंट एफ। क्या मैं बोल सकता हूँ एरिया ऑफ ए सी डी प्लस एरिया ऑफ डी ई एफ, क्या ये भी पैरेललोग्राम के एरिया का आधा है? सो आइडियली दे शुड बी इक्वल, राइट? लेट्स से दिस एरिया इज एक्स, दिस एरिया इज वाई, तो एबीसी का एरिया क्या बन रहा है? एक्स प्लस 100 प्लस वाई प्लस 12, एंड ए सी डी का एरिया क्या बन रहा है? एक्स प्लस क्वेश्चन मार्क। डी एफ का एरिया क्या बना है? 84 प्लस वाई प्लस 10। तो प्रैक्टिकली जो एक्स और वाई थे जो कॉमन था वो हमारा दोनों में आया हुआ है। दिस इज 112 minus 94, which is the question mark that we were interested in. That comes out to be 18. तो 18 was the correct answer. समझ में आ रहा है? तो ईजी था, ये होना चाहिए था। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये वाला करते हैं। आरव त्रिपाठी, अभी तो वो बताया था ना रजे, आरव। आरव देखो, अगर किसी भी पैरेललोग्राम में हम लेट्स से कहीं पर भी ऐसे ट्रायंगल बना दें, तो दिस एरिया विल बी हाफ ऑफ द पैरेललोग्राम, बिकॉज हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट होता है, राइट? Consider tangent circles y1 and y2 with centers O1 and O2 and radii r and small r. ठीक है, let AB be a common external tangent of length 16. The area of triangle AB O1 O2 is 160. Find the, in fact you need to find the value of small r and capital R. There can be multiple answers for this question. Sir, can you draw the diagram? No. अभी एक बार you have to draw the diagram. You need to draw the diagram.
आर द रेडियस इंटीजर्स? आई डोंट नो आद्या। कुशागर कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है यार। यस शर्मन, योर आंसर इज करेक्ट। शर्मन आपका करेक्ट है। बमोंदल आपका करेक्ट है। प्रद्युमन यू आर करेक्ट। आर एन सिंह यू आर करेक्ट। नहीं अतर नॉट करेक्ट। टेक योर टाइम, टेक 2-3 मिनट्स, आराम से करो। बहुत कम बच्चों का करेक्ट आया अभी। देवप्रिय डायग्राम खुद से बनाओ यार प्लीज। टेक 2-3 मिनट्स भाई, अभी इतनी जल्दी तो नहीं बता रहा। What we have to tell, you need to tell the value of small r and capital R. Basically radii of both the circles. Yes, Amarjeet, that is correct. Harshita, correct. Chalo, I'll make the diagram. So basically there are two circles. Okay. Both are ज़्यादा बड़ा हो गया कि ये वाला, थोड़ा छोटा करते हैं इसको। ठीक है, तो कंसिडर द टेंजेंट सर्कल्स y1 एंड y2। टेंजेंट सर्कल्स मींस इस सर्कल का नाम y1 है, इसका y2। टेंजेंट सर्कल मींस दे बोथ टच ईच अदर, ठीक है, और कर भी रहे थे। एक दूसरे को टच कर रहे हैं ना, विद सेंटर्स O1 एंड O2। तो इसका सेंटर लेट से दिस इज O1 एंड दिस इज O2। O1 इज इट सेंटर, O2 इसका सेंटर है। इसका रेडियस कैपिटल आर, इसका स्मॉल आर। थोड़ा हमने शायद डायग्राम उल्टा बना दिया, एनीवेज कोई फर्क नहीं पड़ता। स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर, तो चलो मान लेते हैं इसका स्मॉल आर मान लेते हैं, इसका कैपिटल आर, राइट। लेट ए बी be a common external tangent, so this point is A, this point is B, right, of length 16। इसका लेंथ 16 गिवन है। द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी O1 O2, द एरिया ऑफ ये जो पॉलिटल बनेगा दिस विल बी अ ट्रेपेजियम, इसका एरिया हमें दिया है 160, राइट। वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ स्मॉल आर एंड कैपिटल आर। पहले तो दीज टू शुड बी परपेंडिकुलर, राइट, एंड okay, I'll explain you the answer. The correct answer for this question is 4 and 16, right? Small r is 4 and capital R is 16. Take 2 more minutes, try to solve it, please. अभी तो अर्नव मैंने कुछ भी नहीं बताया अर्नव, जस्ट डायग्राम ड्रॉ किया, नथिंग एल्स। सर इज इट ऑल्सो नेसेसरी टू डू 3D ज्योमेट्री फॉर आईक्यूएम? नहीं यार अक्षत, 3D जनरली आईक्यूएम में नहीं पूछते। मल्टीपल आंसर आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं, बट आएंगे नहीं। ट्रेपेजियम का एरिया भूल गए, हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड टाइम्स हाइट, डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स। देखो लेट्स से दिस इज स्मॉल आर, दिस इज कैपिटल आर, तो पहले तो ट्रेपेजियम का एरिया हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स टाइम्स द डिस्टेंस बिटवीन द साइड्स, दिस इज गिवन टू बी 160, राइट। तो कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, दिस विल बी 20। तो एक रिलेशन तो ये आ गया। दूसरा, जिन बच्चों को लेंथ ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला याद है, ए बी, जिनको ए बी का फॉर्मूला याद है, दैट इज टू रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द रेडियाई, दैट विल बी ट्वाइस ऑफ रूट ऑफ स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर।
दिस इज गिवन टू बी 16, और यू कैन से स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर, स्क्वायर कर दोगे है ना, तो दैट इज 16/2 8, 8 square is 64. Now you have two values, sum and product. So you can find a quadratic, form a quadratic whose roots are small r and capital R. So x square minus sum into x plus product is 64. And you can find the roots, है ना. This is x minus 16 times x minus 4. So values of x are 4 and 16. So these are the roots. Now coming back to this point, how the product of small r and capital R is 64. ठीक है, देखो, अगर मैं O1 से इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूँ O2B पर, let's say this point is P. So can I say first of all AB is nothing but O1P. AB और O1P बराबर होंगे. And O2P, this is nothing but capital R minus small r. ये capital R minus small r. And O1 O2, this is small r, this is capital R. O1 O2 कितना बनेगा? Sum of the radii R plus capital R. अब इसमें पाइथागोरस थ्योरम तो लगा सकता हूँ मैं. तो कैन आई से O1 O2 squared that is equal to O1P which is AB squared plus capital R minus R which is O2P squared. O1 O2 क्या था? R plus R. ठीक है, अब यहाँ से इसको सिंप्लीफाई कर लो. AB comes out to be twice of root R into small r. And in fact this is the length of common tangent अगर दोनों सर्कल्स टच कर रहे हैं. एंड ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है. आई एम वेरी श्योर जिन बच्चों ने थोड़ा बहुत थ्योरी पढ़ा होगा उनको ये जरूर आता होगा. ठीक है, क्लियर? चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन देन. गुड है यार, खुशी खुशी. देखो ट्रस्ट में, मतलब बहुत सारे बच्चे जो आरएमओ आईएनएमओ क्लियर करते हैं, ऐसा नहीं होता है कि यार फर्स्ट डे पर उनसे सब क्वेश्चंस हो जाते हैं. इट्स जस्ट कि आप कितना एफर्ट पुट इन कर रहे हो, है ना. बहुत सारे बच्चे इन सब क्वेश्चंस को देख के छोड़ देते हैं यार, नहीं करते ही नहीं है प्रिपरेशन. एंड इनफेक्ट मतलब डू नॉट टारगेट 100 मार्क्स. 100 मार्क्स या 100% अटेम्प्ट करने के लिए भी टारगेट मत करो. आई एम वेरी श्योर आप सबको पता होगा लास्ट ईयर आउट ऑफ 100 10 मार्क्स पे आईओकेएम सर्टिफिकेट मिलता था. एंड वो भी लाना अपने आप में एक चैलेंज होता है. तो 10 मार्क्स लाने यार, दैट इज नॉट इजी, बट दैट इज नॉट इम्पॉसिबल. आरएमओ लिखने के लिए मैक्सिमम कट ऑफ दिल्ली में 17 मार्क्स दिया था. ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं? ट्रायंगल एबीसी. एक बार कोशिश करो चलो खुद से पहले, फिर मैं डायग्राम बनाऊंगा एंड देन आई विल एक्सप्लेन. परपेंडिकुलर टू डी मतलब उस पॉइंट पर, जैसे लेट्स से दिस इज अ ट्रायंगल एबीसी, ए बी सी, वेयर डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी. ठीक है, लाइन परपेंडिकुलर टू डी मतलब इस लाइन की बात कर रहे हैं. इंटरसेक्ट ए बी एट ई. if the area of ABC is 4 times that of the area of BDE, ठीक है, व्हाट इज एंगल ACB? ये वाला एंगल हमें चाहिए, ये थीटा हमें फाइंड आउट करना. ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है? यस प्रियर्था, योर आंसर इज करेक्ट. कियन, योर आंसर इज करेक्ट. विशाल, योर आंसर इज करेक्ट. स्वरित, योर आंसर इज करेक्ट. मयंक, गलत है यार. नित्या, अमरजीत करेक्ट है. कृषाणु करेक्ट है. अमरजीत करेक्ट है. प्रद्युमन ऋषि करेक्ट है. देवांश गुप्ता गलत है यार. निश्चल, आरव एंड अव्य, दैट इज करेक्ट. आयुष करेक्ट है. आरुष भाटिया करेक्ट है. समय गलत है यार. शगुन करेक्ट है. बमोंडल करेक्ट है. सरिश, सरस करेक्ट है यार. बहुत सारे बच्चों का मैं आंसर मिस कर गया हूँ. ठीक है, मैनी ऑफ यू आर करेक्ट.
अनुराग, दैट इज करेक्ट. चलो देखो, अभी लेट से मैंने क्या किया, आई हैव ड्रॉन अ परपेंडिकुलर फ्रॉम ए पॉइंट. ठीक है, ए से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया बीसी पर. लेट से दिस पॉइंट इज एफ. ठीक है, एज पर द क्वेश्चन, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज 4 टाइम्स दैट ऑफ द एरिया ऑफ बी डी. ए बी सी का एरिया क्या होगा? एरिया ऑफ ए बी सी, दैट इज हाफ ऑफ ए एफ height into base is BC, है ना? And BC is nothing but twice of BD because D is the midpoint. Can I write this as AF times BD? Because BC को twice of BD रखा और वो एक 2 से cancel out हो गया. And area of A, area of BD, that is half of DE times BD. Makes sense? Now, as per the question, area of ABC is 4 times the area of BDE. Okay, so that means AF times BD, that is 4 times what? Half of DE times BD. So this BD gets cancelled out with this. So can I say AF is twice of DE? DE अगर x है तो AF is 2x. Now obviously triangle BED is similar with BAF. ठीक है, क्लियर? बिकॉज ये कॉमन है और दो एंगल 90 डिग्री है, राइट? तो कैन आई से BD upon BF that is equal to DE upon AF. So that will simply means that BD upon BF that is equal to D was x and AF was 2x. So that is 1 by 2. So practically this will imply that D is midpoint of BF. ठीक है, बट हमें D तो मिड पॉइंट दिया था किसका? D was the midpoint of BC. तो आइडली C एंड F दे शुड कोइंसाइड. C एंड F कोइंसाइड करने चाहिए, राइट? तो C एंड F कोइंसाइड करेंगे तो दैट मीन्स एंगल AFC और यू कैन से एंगल ACB विल बी 90 डिग्रीज. ठीक है, तो करेक्ट आंसर वाज 90 डिग्री. एंड यस, मतलब डेफिनेटली इसको बहुत इजी तरीके से भी कर सकते हैं. दिस इज वन वन ऑफ द वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. ठीक है, हाँ जी. कृषिका, आप बताना चाहोगे इस क्वेश्चन को? यस कृषिका, यू आर ऑडिबल. बिल्कुल. बट हाउ विल यू जस्टिफाई दैट ABD इज सिमिलर टू ABC? But you cannot directly conclude that area ACB is as in similar with the EDB. You cannot directly conclude that. डायरेक्टली थोड़ा ना बोल सकते हो. ठीक है, तो ऑल्दो मतलब दिस इज मतलब आंसर इज करेक्ट, दैट इज फॉर्चुनेट, बट डायरेक्टली नहीं बोल सकते थे हम इसको. हाँ जी अदर, आप कुछ कहना चाहते हो, बताइए. E इज मिड पॉइंट ऑफ AB. यस, हाँ जी, बताइए. DEB का एरिया A लिखें. हो गया. ACD का 2A हो गया, इसका A हो गया. जिन बच्चों को नहीं समझ में आ रहा, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड. इनका कंबाइंड सम 3A था. ठीक है, कंबाइंड सम दोनों का 4A. डी मिड पॉइंट है तो जितना इन दोनों का एरिया है उतना ही इसका एरिया होगा. ठीक है,
ये 2a बन जाता है, ये a बन जाता है। जिन बच्चों को ये, होपफुली ये सबको क्लियर होगा ना, मीडियन डिवाइड्स अ ट्रायंगल इनटू टू पार्ट्स ऑफ इक्वल एरिया। हाँ जी। देन यू कैन कंक्लूड दैट e विल बी द मिड पॉइंट। देन e will, yes, e will be the midpoint, and hence you can conclude that this should be parallel to this, and hence that is 90 degree। इनफैक्ट अगर आप थोड़ा सा ढंग से देखोगे, एग्जैक्टली सेम चीज ही हमने की है, बस एरिया के थ्रू की है। एनीवेज, मतलब दैट वाज द परफेक्ट प्रूफ। ठीक है, सही है, गुड है, ग्रेट है। तो दैट इज इट यार, आज के सेशन में इतना ही। कल आप लोग रेस्ट करो, एंड अगर कुछ पेंडिंग बैकलॉग है, जो कुछ लेक्चर्स के पेंडिंग चीज़ें हैं, वो आप गो थ्रू कर सकते हो, राइट। एंड फ्राइडे यू हैव अ टेस्ट, सैटरडे को शायद फिर से अपनी क्लास है, आई एम नॉट वेरी श्योर। ठीक है, एंड जिनका जो भी कंटेंट बचा हो यार, दे कैन सॉल्व। टेस्ट ज़रूर देना है ना, टेस्ट देने से आपको आपका जो भी परफॉर्मेंस है वो पता लग जाएगा, कौन से स्ट्रॉन्ग एरियाज हैं एंड कौन से एरियाज में इंप्रूवमेंट चाहिए, वो पता लग जाएगा, राइट। ऑल राइट, होपफुली मजा आया होगा आप लोगों को भी आज सेशन में। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं यार, है ना। ऑल बाय बाय, थैंक यू, गुड नाइट, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे इन एडवांस, बाय बाय।